पैमाइश के आदेश के बावजूद अधिकारी नहीं पहुंचे, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। लखीमपुर खीरी के ग्राम कुनहटिया गाटा संख्या 126 में पैमाइश के लिए उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अधिकारियों के आदेशों के बावजूद पैमाइश नहीं हो सकी। गाटा संख्या 126 क्षेत्र 0.243 तहसील लखीमपुर में राजेश्वरी गुप्ता के नाम पर भूमि दर्ज है। उनके पुत्र अमित गुप्ता ने कई बार अधिकारियों से पैमाइश के लिए अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई पैमाइश नहीं हुई है। अमित गुप्ता ने बताया है कि लखीमपुर सदर उप जिलाधिकारी ने पैमाइश के लिए 2 बार आदेश भी दिए थे, लेकिन आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। 28 जनवरी 2025 को पैमाइश के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन दोपहर 2 बजे तक अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखीमपुर खीरी से नवीन गिरू के साथ मोनू गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, क्या समस्या है भाई साहब? समस्या ये है कि ये हमारी भूमि है, ग्राम कुनहटिया परगना पहला तहसील सदर के अंतर्गत आती, गाटा संख्या 126। इसकी कच्ची पैमाइश हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं और सदर के एसडीएम द्वारा ये आदेश किया गया था कि 7 दिन के अंदर इस ज़मीन की पुनः पक्की पैमाइश, मेड़बंदी जिसे कहते हैं, वो कंप्लीट कराई जाए। लेकिन पिछले 6-7 महीनों से तहसीलदार जो हमारे सदर के हैं और कानूनगो हैं शंकर स्वरूप, इन दोनों व्यक्ति द्वारा इस पैमाइश में लगातार टालमटोल किन्हीं कारणों से किया जा रहा है। जो अड़ंगेबाजी कर रहे हैं इसमें जो पक्ष है, उनके साथ इनकी मिलीभगत है और हर तरह से ये अड़ंगेबाजी में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने फिर पुनः हमें नोटिस दिया कि 28 तारीख, जो आज की तारीख है, कि इस दिन हम आपकी पक्की मेड़बंदी कराएंगे आकर। लेकिन अभी भी मौके पर कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ है और अन्य भी जो अधिकारी हैं कोई इस बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। कानूनगो जी का कहना है मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ, तो हमारा कहना अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको हमें उसकी सूचना देनी चाहिए थी। आपने कोई सूचना नहीं दी या किसी अन्य अधिकारी को डिप्यूट करना चाहिए था इस काम के लिए। अगर हम मौके पर नहीं आते तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते, हम पे पेनल्टी रखते, लेकिन आप मौके पर नहीं हैं। हम यहाँ सुबह से 10 बजे से खड़े हुए हैं, 2 बजने को आ गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं है। तो सरकारी नोटिस आप सरकारी डाक से जो भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब सरकार का शासनादेश है कि 7 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऊपर से आदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का भी आदेश है, लेकिन नीचे ज़मीन पर कहाँ हकीकत पे उतर पा रहा है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, आते ही नहीं, ना कोई जवाबदेही है। चाहे एसडीएम से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कह दिया कि कोई जवाबदेही नहीं है, आप अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो फिर आपने नोटिस क्यों जारी किया है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीएम मैडम का भी आदेश हुआ था, मैंने उनके ऑफिस से भी बात की, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं है। कमिश्नर मैडम से भी मेरे उनके ऑफिस से बात हुई, लेकिन हम लोग 2 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोग क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो कितने खंड के लिए आप लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे? उन्होंने हमें 28 तारीख का दिन दिया था। अच्छा। अब हमने जब उनसे पूछा आपने इस पर समय तो कोई लिखा नहीं है नोटिस पर, तो उन्होंने कहा 11-12 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग तो सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम लोग 2 मिनट भी इधर उधर हो जाएँ तो वो रिपोर्ट में लिख देंगे वहाँ मौके पर हमको कोई मिला नहीं, ना हमको कोई जानकारी दी गई कि हम नहीं आ पाएंगे, क्या समस्या है या कौन सी तारीख लगा रहे हैं। तो ये किस तरह की ये कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया कर रहे हैं? आदेश जून में हुआ था जी। तो जून में आदेश होने के बाद कई महीने पर उसमें आदेश में लिखा था कि 1 सप्ताह के अंदर तहसीलदार जी जो हैं पैमाइश मेड़बंदी कराकर आप क्या देंगे। आज तक, अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है जो नहीं, आपको समय दिया गया था? हाँ, नहीं आया। नहीं आया है यहाँ पे। हाँ। मौके पे आप लोग मौके पे मौजूद हैं यहाँ पे? हाँ, और उसकी बात सुनिए, उसके बाद मैंने डीएम को एप्लीकेशन दिया। जी तारीख तो हमें नहीं ध्यान है, हमारे पास एप्लीकेशन डुप्लीकेट है जी 90 महीने में। जी। उसमें डीएम ने लिखा था तहसीलदार को कि 1 सप्ताह के अंदर आप कार्रवाई करके, आवश्यक कार्रवाई करके हमको अवगत कराएं। जी। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दोबारा मैंने एप्लीकेशन दिया डीएम को कि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तब डीएम ने फिर लिख के दिया तहसीलदार को। उसके बाद ये नोटिस लगी 28 तारीख, लेकिन कोई अभी नहीं आया पैमाइश के लिए। हम लोग खड़े हैं।